क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी लोग जो है वो जरूर बताएं भाई। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या मुहूर्त हुआ तुम लोगों का, तुम्हारे वाली भर्ती के वैसे ही नजर लगी हुई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। मतलब ये तो मतलब क्या शुभ मुहूर्त हुआ, मानते हो तुम लोग? ये तो बैकअप माइक पड़ा था मेरे पास है, नहीं तो जो है वो तुम्हारे ईआरओ का जो है वो, हाँ क्या बोलते हैं, तैयारी स्टार्ट उससे पहले मेरे जो है वो अभी 3 माइक खराब निकले हैं एक साथ। तो देख लो तुम लोग, वो साफ नहीं आ रही, कल मंगवाएंगे ना, अब तो काम चला है किसी दूसरे को लगा के। ये जो ठीक क्लियरिटी वाले, एक चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, तीनों ही खराब हैं। तो आवाज़ जैसी भी आ रही है, कोई नहीं, आज आज एडजस्ट करें, कल फिर बाद में मंगवा लेंगे अपन, कल दिन में, रात को तो कहाँ से तुम्हारे लिए नए माइक मंगवाएं। तो ये तीनों ही मतलब खराब पाए गए हैं, तो देखते हैं कल मंगवाते हैं। तो देख लो तुम लोग, भारी वैकेंसी है ना ये। हाँ वैसे शुभ मानते हैं कुछ कुछ लोग, तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की आदत होती है, वो तो शुभ में मान लेते हैं कि कोई चलो ठीक है, छोटी मोटी समस्या तो आती रहती है। नए माइक मंगवा लें, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, ठीक आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने जीवन में सोचा था कि वापस जो है वो पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कभी? हाँ, पिछली बार कौन कौन था जिसने जो है वो, पिछली बार कौन कौन था जिसने मुझसे पार्ट भी पढ़ा था? नहीं सोचा था। और जो लोग चूक गए थे, वैसे तो चूक तो क्या गए थे, मतलब जो घपले की वजह से रह गए थे, लेकिन जो लोग निकट जाके आए थे उन लोगों के लिए बड़ी मतलब खुशी की बात है कि वापस केवल पार्ट बी ही पढ़ना है, पार्ट बी ही पढ़ना है। तो चलो, तो देखो मैं जब इतने खतरनाक चैलेंज ले सकता हूँ तो आप मेरे विद्यार्थी हो और आप ये कर सकते हो। मतलब मैं भी जब पार्ट बी पिछली बार तुम्हें कंठस्थ याद करवाया था, तो इस बार भी करवा दूंगा। पार्ट बी में अब भी कंपटीशन नहीं रहेगा, इस बार हम पार्ट बी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, जिसका कल डेमो तुम लोगों ने देखा था। जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया था, उस बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि पार्ट बी के अंदर जो है हम लोग कितना डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे। मैंने परिभाषाओं के अंदर ही आप लोगों को थोड़ा जितना हो सके डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की। तो पार्ट भी हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले पेपर के अनुभव से अगर आप डेडिकेटली यूआरओ की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको 105, 6, 7, 8 की रेंज में जाना है, तो आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जीके जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको अपना जीके बहुत अच्छा करने के लिए जो है, हाँ आपको अपना जीके बहुत अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो जो है वो करनी पड़ेगी। मानते हो ये? तो चलो ठीक है। तो आप लोगों के लिए ईओआरओ की पुरानी पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी गई है। अभी 10 दिन उसी से काम चलाना है, उसके बाद में बुक आ जाएगी, तब आप बुक डेपो से ले आना। भले हम लगभग जो है वो अपडेट करके उसमें प्रेजेंटेशन सही करके एमसीक्यू जोड़ के इस बार बुक देंगे, उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जीके के अंदर सब्जेक्ट कम है तो आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सारे डाउट है, सारी बात, हाँ पहली क्लास है, पहली क्लास है और पहली क्लास से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर जो है वो कब तक आएगी राजस्थान पॉलिटी वाली बुक, तो उनको भी मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि कई दिन से इंतजार में रहा नहीं जा रहा। तो अभी तुम लोगों को जो है वो दिखा दूंगा, राजस्थान पॉलिटी की बुक भी आप लोगों में तैयार हो गई है। तो हाँ, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप लोगों को जो है वो कल शाम तक मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है वो राजस्थान पॉलिटी की बुक जो है वो ऑलमोस्ट 8-9 तारीख को, और आपकी ईओआरओ पार्ट बी भी ऑलमोस्ट 8-9 तारीख को, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगी। वो सारी बातें हम लोग कर लेंगे, वो सारी बातें हम लोग कर लेंगे। अब जो है इंडियन पॉलिटी कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो देखो सुमन जाखड़ जी या जो भी लोग हैं पुराने स्टूडेंट या नए स्टूडेंट, उनसे मेरा इतना सा निवेदन है, आप ईओआरओ पार्ट बी के अंदर जो है लगभग सिलेबस का 70% पोर्शन केवल मुझसे पढ़ेंगे। और 70% पोर्शन मुझसे पढ़ेंगे तो आप एक साथ उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएं, है ना। मुझे भी टाइम लगेगा, तो मुझे भी टाइम लगेगा। तो अभी आप लोगों की राजस्थान पॉलिटी जो है वो कंप्लीट होगी 5-7 दिनों में। राजस्थान पॉलिटी की पूरी क्लासेस कवर कर लेना। और इधर आपका पार्ट बी मैंने चालू कर दिया है। और अब मैं आप लोगों के लिए जो है वो आज 9 बजे से हम लोग जो है वो क्या स्टार्ट कर चुके हैं, राजस्थान भूगोल भी स्टार्ट कर चुके हैं। क्या स्टार्ट कर चुके हैं? राजस्थान भूगोल भी। तो ये दोनों सब्जेक्ट में से जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे उस दिन इंडिया पॉलिटी चालू हो जाएगी।
उस दिन इंडिया पॉलिटी चालू हो जाएगी। हाँ, उस दिन क्या है, इंडिया पॉलिटी की चालू हो जाएगी। तो आपके जो है कंटेंट के अंदर जो है वो 2 तो हम लोगों ने अपलोड कर दी है क्लास के साथ साथ, एक तो राजस्थान पॉलिटी और एक ईओआरओ पार्ट बी। कल हम लोग राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कवर करवा देंगे, वो भी अपलोड हो जाएगा। इंडिया पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी टाइम क्लास के साथ साथ अपलोड हो जाएगी, इंडिया पॉलिटी में अभी हम 10 दिन और लेंगे ताकि आप लोगों को जो है कवर हो जाए। हाँ, एक सीता जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो है वो करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा। करंट अफेयर जी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने भोले हैं तो फिर बाद में बहुत ही भोले हैं कि आप यहाँ आके पूछ रहे हैं कि जो है करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा। तो या तो आप गुमराह हैं या जो है वो बिन जाने ही आ गए हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब अजीब सा ही प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न की उम्मीद तो जनरली मुझे नहीं थी, है ना। तो आओ, ऐसा और कोई भी है क्या जिसको ऐसा है कि करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा? हाँ, नहीं भावना जी, जल्दी। अब ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और जो है वो ओके, अब बी पार्ट अपडेट ही होगा। करंट अफेयर किस मंथ से पढ़ना है? सर मेरे कमेंट शो हो रहे, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, मैं बात मतलब कमेंट सबके ही ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ 1 मिनट रुक जाओ। संशोधन सही तर संशोधन रही तर सब कुछ आ जाएगा, 1 मिनट आ जाओ। यूट्यूब पर भी पढ़ाओगे क्या? अब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे पूरा तो फिर तुम यहाँ कैसे आए हो? इतना कैसे पॉसिबल हो पाएगा? घना ही पढ़ा दिया अपन ने। अब इस बार बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पार्ट बी, उन लोगों को पता है, अगर आप मेरे साथ लगभग 2 महीने तक प्रतिदिन 60 घंटे पढ़ लेंगे, पार्ट बी में तुम्हारा अगर एफर्ट अच्छा हुआ तो 95% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं फिर करूं, कौन कौन एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जो पिछली बार 35 प्लस थे? कौन कौन है जो पिछली बार 35 प्लस थे? हाँ, क्लास बाइलिंगुअल ही रहेगी, धीरे धीरे हम लोग जो है प्योर अंग्रेजी की तरफ बढ़ जाएंगे लास्ट तक, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे। ये देखो कमेंट सेक्शन में 38, 35, 38, 35। हाँ, तो पूरा मतलब जो है वो लेखा जोखा की बात कर लेते हैं और जो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को राजस्थान पॉलिटी का पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा मैं कवर करवाऊंगा। करंट कितना पढ़ना है वो भी बात कर लेंगे। राजस्थान जो है वो दोस्तों ज्योग्राफी का जो है वो लगभग 1/2 पोर्शन मैं करवाऊंगा। इंडिया पॉलिटी जो है वो दोस्तों जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, और पार्ट बी जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इतनी चीज़ आपको मुझसे पढ़नी है। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के 4 टॉपिक जो हैं वो आपको सुरेश चौधरी सर कवर करवाएंगे, जो खुद जो है वो आपके आरएस हैं। तो सुरेश चौधरी सर से निवेदन करेंगे ताकि दो टॉपिक जो है वो आपको कवर कर सकें। उसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का जो है आपका क्लास स्टार्ट हो गई थी, आप लोगों ने देखा होगा आज। तो कला संस्कृति जो है वो दोस्तों आप लोगों को कौन कवर करवाएंगे? याद रखना, आपके जो है वो कुलदीप शर्मा सर जो है, हाँ कुलदीप सर आपको जो है वो कवर करवाएंगे, कुलदीप शर्मा सर कवर करवाएंगे। और जो है वो दोस्तों आपके जो है वो इतिहास का जो पोर्शन है वो हमारी शानदार फैकल्टी ऋतुराज सर आप लोगों को कवर करवाएंगे। कौन कवर करवाएंगे? ऋतुराज सर। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़, इसकी ई-PDF कल आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। हाँ, इसकी शायद हो भी गई होगी, नहीं होगी तो कल हो जाएगी। इसकी ई-PDF आपको कल अपलोड हो जाएगी। इसकी ई-PDF हमने क्लास के साथ साथ अपलोड कर दी है, और इसकी ई-PDF हम लोगों ने जो है वो दोस्तों ई-बुक हम लोगों ने जो है वो साथ साथ अपलोड कर दी है। इन 2 का मामला जो है, इन 2 पोर्शन के मामले में लगभग हमें अभी 15 दिन लगेंगे, तो आपको जो संयम बरतना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बात अब और कोई नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, ओके, श्योर, एकदम क्लियर। कौन पढ़ाएगा, कितना होगा, क्या होगा, पहली चीज क्लियर। चलो आगे, एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं ताकि पता चल जाए आपको। अब दूसरी बात, जिन लोगों ने पिछली बार ईओआरओ का पार्ट बी पढ़ा था, तो इस बार ऐसा क्या होगा कि ईओआरओ पार्ट बी आप लोगों के लिए
और थोड़ा अच्छा हो जाए। तो देखो बात ऐसी है, पिछली बार भी अच्छा ही पढ़ाया था, मैं ये नहीं कह सकता कि जो है वो पिछली बार जो है, हाँ पिछली बार भी जो है वो मैंने अच्छा ही पढ़ाया था। इस बार जब हम पढ़ेंगे तो अब हम लोग शुरू से अंत तक का एक जो है ना समराइज तरीके से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम हर चैप्टर के साथ जो है वो एमसीक्यू लगाते चलेंगे और चैप्टर के साथ ही रिवीजन करते चलेंगे, टाइम खूब है, और चैप्टर के साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, चैप्टर के साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। पहला इंप्रूवमेंट तो ये होगा, पहला इंप्रूवमेंट तो ये होगा, पहली चीज तो क्लियर। पिछली बार जब हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोग धाराएं पढ़ी थी जितना हो सके। इस बार जितनी अगर कोई उपधारा भी है उसको भी कवर करते चलेंगे, उपधारा भी है उसको भी जो है वो हम लोग कवर करते चलेंगे, तो फिर बाद में क्या टेंशन। ठीक है, एकदम क्लियर, श्योर। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन हमने दे दिया है, मिल जाएगा, एक बार आप लोग जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो देख लो, ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और कोई इश्यू है टेक्निकल टीम को कॉल कर लेना। अब YouTube वाली कल वाली जो क्लास हुई है वो आप लोगों को क्लास जो है वो पढ़नी है। मैं फिर बता देता हूँ, मैं ज्यादा भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से ही कवर करवाऊंगा और बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। अब सुमन जी एकदम ही भोड़ा हो, कहीं चक्कर है? लाइव क्लास को शेड्यूल बता दो, एकदम ही भोड़ा हो गए। फिर बाद में दुनिया में रहो कौन रहो, या तो ऐप पर लाग गेड़ो है, टेलीग्राम पर गाल दियो, कमेंट कर दियो, और कोई भी ये मतलब जो है वो या लिफाफम घरा पुगावा ये था क्या, कई बात है। सुबह क्लास हुई जना ही बताए हो, एकदम ही बड़ा हो गए यहाँ कहीं करो। आपका जो है वो शेड्यूल आप लोगों को बता दिया गया है। सुबह 7 बजे दोस्तों आप लोगों का जो है वो राजस्थान पॉलिटी की क्लास होगी, हमेशा शेड्यूल आपका यही रहेगा। और आप लोगों का जो है वो 1 बजे दिन में जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। शाम को 6:30 बजे हमेशा ही जो है वो दोस्तों आप लोगों की जो है वो पार्ट बी की क्लास होगी। और इसको पढ़ाने के बाद रोटी खा के मैं शाम को जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की जो है वो कितनी 9 बजे या 9 PM होगी। हमेशा 4 ही क्लास रहेंगी, एक सब्जेक्ट पूरा होगा दूसरा चालू हो जाएगा। राजस्थान पॉलिटी पूरा होता है, इंडियन पॉलिटी चालू हो जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो बूस्टर अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, एकदम क्लियर। तो टेलीग्राम चैनल है बूस्टर अकेडमी नाम से, वो सारी बात आप लोगों को सब बता दिया। अब और कोई डाउट है? कल वाली क्लास सभी स्टूडेंट को लेना है, ई पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में जाके एक्सपोर्ट कर लो, डाउनलोड मत करो, एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। श्योर, नोट सारे डलवा दिए हम, तो 4 के 4 कल डलवा देंगे और 2 के अंदर जो है वो डिले चलेगा, एक में मतलब 15 से 20 दिन लगेंगे, जब चालू होंगे तो ये भी चालू हो जाएंगे, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन। आगे बात समझ में? नई बुक लेके आनी है, उसमें आपको फीलिंग आएगी, कोई बात नहीं, उसके बाद में बात कर लेंगे। अब आप लोगों के जो है जब आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों जो है वो याद रखें, इसके अंदर आपकी जो है ये किताब जो है वो आपको लगभग जो है वो कब तक मिल जाएगी? 2 से 2.5 दिन लगेंगे। कई दिन से पीछे पड़ रखे थे कि सर जो कवर पेज तो दिखा दो, कवर पेज तो दिखा दो, तो ये लो कवर पेज देख लो। राजस्थान पॉलिटी की जो है वो आप लोगों की किताब जो है वो लगभग 2 दिन में कल प्रिंटिंग में हम भेज देंगे, ऑलमोस्ट तैयार है, आ जाएगा मजा, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे पीछे ये आपकी जो है वो ईओआर बुक आ रही है, और इसके जस्ट पीछे पीछे राजस्थान ज्योग्राफी बुक आ रही है। ई बुक और जो है बुक में कोई अंतर नहीं होगा। पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो तो बढ़िया, किताब की फीलिंग लेनी है आपको तो जो किताब लेके आ सकते हो, दोनों आपकी इच्छा, ठीक है। इंडिया पॉलिटी की बुक आए नहीं आए, आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर। पेज इस बार बहुत अच्छा आएगा, किताब रंगीन नहीं आएगी क्योंकि आप हाईलाइट अच्छे से करो, सुंदर से करो, इसलिए किताब इस बार रंगीन नहीं आएगी। किताब इस बार जो है वो रंगीन नहीं आएगी, ठीक है। तो कल हम प्रिंट में भेजेंगे तब आपको बता देंगे। फर्स्ट एडिशन आ रहा है, बहुत मेहनत से आप लोगों की किताब बनाई है, आप जाके एक बार जो जरूर देखना। अब चलो स्टार्ट करते हैं और नगर पालिका के बारे में स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीजें बता दी है, पहले दिन ही बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, और वो क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी क्लास के अंदर जो है आप लगभग 70% पोर्शन मुझसे पढ़ेंगे, तो आप लोग ये मान के चलें कि आप मेरी क्लास के अंदर जो है
डाउट रहेगा नहीं, डाउट छोड़ूंगा नहीं, क्लास से जाते टाइम एकदम डाउट क्लियर करके जाऊंगा। लेकिन तुम्हें जो है ना इसे यूट्यूब नहीं बनाने दूंगा ऐप को। पहले से क्लियर है भाई, पहले से एकदम क्लियर है। और क्या याद रखना आप लोगों को, हाँ एकदम क्लियर है, कमेंट सेक्शन जो है वो दोस्तों कंप्लीटली बंद रहेगा। क्लास के जस्ट बाद में ही मैं आपसे बात करूंगा, कोई डाउट होगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन जो है वो कंप्लीटली बंद रहेगा। क्योंकि जो है वो अब कोई का नहीं टाइम को नहीं, एग्जाम टाइम है, और जो है वो हताया करे पार कौन पड़ा, जगह सिंसियर को नहीं बनठा नहीं आना चाहिए, पहली सीधी साफ बात। ठीक है, दूसरी बात, हम जो जो सेक्शन पूरा करेंगे वैसे वैसे हम लोग टेस्ट करते जाएंगे, टेस्ट में डिले नहीं। आपकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल एक अलग चलेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जो है वो सेक्शनल टेस्ट अलग चलेंगे। क्या याद रखें, नहीं मदन जी ये आप अपने रेफरेंस के लिए वो आप अपने पास ला के रख सकते हैं, दोनों चीजें मैनेज नहीं हो सकती। अब मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के, हाँ क्लास के लास्ट में 5 मिनट डाउट के लिए रख लेंगे, लेकिन बीच में कमेंट्री ना मुझे पसंद है ना ही मेरे विद्यार्थियों को पसंद है, तो आप लोगों को जो संयम रखना पड़ेगा, आप लोगों को संयम रखना पड़ेगा। 60-70 की मिनट की जो ढंग से, पहला दिन है इसलिए पहले से हिदायत दे रहा हूं भाई सारी चीजों के। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो आपके टोटल 20 टेस्ट जो हैं उसका शेड्यूल आप लोगों को हम कल दे देंगे, उसके अनुसार आप टेस्ट देवें। लेकिन आप ऐप वाले विद्यार्थी हैं इसलिए टेस्ट का सोच के डरे ना, या ऐसे मत सोचेंगे टेस्ट चालू हो गए हमारे तो तैयारी पूरी को नहीं, मैं क्या कर मैं थारा घना ही टेस्ट ले, मतलब ये 20 टेस्ट तो उनको भी मिलेंगे जो टेस्ट सीरीज केवल जो खरीदेगा, उनको भी मिलेंगे। तो ये तुम्हारे लिए, तुम दे लो भले इनके अंदर, मैं ये मना नहीं कर रहा, आराम से दो भले। लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों के लिए हर अध्याय का एक टेस्ट रखा जाएगा, आप लोगों के लिए हर अध्याय का एक टेस्ट रखा जाएगा। और उसके अलावा जैसे पॉलिटी है तो राजस्थान पॉलिटी के 4 पोर्शन है, तो 4 टेस्ट हम लोग आप लोगों के लिए और रख लेंगे। इंडियन पॉलिटी के हम लोग आप लोगों के लिए हो सकता है 5 टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए और रख देंगे। हाँ ज्योग्राफी के भी जो है वो दोस्तों जो बड़े टॉपिक है तो एक वन्य जीव का टेस्ट रख दिया, पर्यटन का टेस्ट, तो जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आप लोगों के लिए जो है टेस्ट और रख दिया जाएगा। अब बताओ और कोई इच्छा? 7 बजे के आसपास नहीं हो सकती, इसी टाइम होगी, हाँ इसी टाइम जो है वो होगी, इसी टाइम होगी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे ने कहा कि सर पहली वाली बुक और इसमें क्या अंतर होगा। पहली वाली बुक कंसाइज थी, लैंग्वेज कम और याद करवाने के हिसाब से थी। अब उस समय जब हम पढ़ा करते थे तो एक बार डाउट आता था कि यार एक्ट में क्या लिखा हुआ होगा, एक्ट में क्या बात होगी, एक्ट की क्या लैंग्वेज होगी, क्या इसे काम चल जाएगा क्या, वो सारे डाउट आपकी नई बुक में खत्म हो जाएंगे, वो सारे डाउट आपके नई बुक में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, विथ शॉर्ट नोट्स आएंगी, लेकिन ये आपके जो ना सारे डाउट जो है वो दोस्तों जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक मन में रहता था कि सर मतलब लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है तीर लगा लगा के, क्या सर सही तो है, क्या काम चल तो जाएगा क्या सर इससे। ठीक है, ये वैसे चल गया था, लोगों के 40% भी हमारी किताब से सही हुए थे, लेकिन एक उम्मीद है कि इस बार अगला और अच्छा जो है वो मेहनत करके पेपर बनाए, तो क्या पता और चैलेंजिंग हो, तो धारा की सब धारा भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। एकदम क्लियर, श्योर, चलो आगे। हाँ, अब किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अभी पूछ लो, डेली का डेली काम है। हाँ, लाइव क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हैं। सुबह वाली पॉलिटी की क्लास किस किसने ली थी, सुबह वाली पॉलिटी की क्लास किस किसने ली थी? मैं केवल युवा वालों को समझाने के लिए ये क्लास ली है। हाँ, क्यों तुम ऐप पर आने के बाद में ना भाई हो तो सबसे महत्वपूर्ण तभी ऐप पर हो, अजीज हो तभी ऐप पर हो, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा। तो ली थी तो मजा आया, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। हाँ, टेस्ट सीरीज बेच के किसी भी विद्यार्थी को परचेज नहीं करनी है, चाहे वो पार्ट बी का स्टूडेंट हो चाहे वो आगाज बैच का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज निशुल्क रहेगी, टेंशन फ्री। दोनों के लिए टेस्ट सीरीज निशुल्क रहेगी, टेंशन फ्री। हाँ, जो केवल और केवल पार्ट बी में है वो अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको एक कूपन कोड बना के कल दे दिया जाएगा। आप 2-4 दिन पढ़ लीजिए जीके, तो आपको ऐसे लग जाए कि हाँ सर पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिर आप लोग जो अपग्रेड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो केवल पार्ट बी लिया हुआ है, अगर वो जीके में अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से कोड बना देंगे ताकि आपका डिफरेंस ही लगे, आप कर डबल लें। ठीक है, अब आगे बात करो। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी पढ़ाने के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से कोई भी प्रकार का डाउट है तो बता दो, बाद में बार बार कमेंट नहीं आने चाहिए छोटे बच्चों की तरह। हाँ, जैसे नहीं, आज पुष्पा जी एक बार बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हाँ, पहले से ही पार्ट बी के लिए एक पीडीएफ डाली हुई है, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, वो डाउनलोड नहीं एक्सपोर्ट होती है साहब, जाके एक्सपोर्ट कर लीजिए, बस, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलें अब, जरूर होंगे सूरज जी। हाँ, अब रामा का एक लास्ट क्वेश्चन, रामू जी का, कि सर जो है वो अपना सिलेबस कब तक हो जाएगा? तो देखो, आपका सिलेबस जो है ना वो किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो 26 जनवरी नहीं देख पाएगा, 26 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। मतलब मुझे तो लगता है कि नए साल से पहले ही पूरा हो जाएगा, 2-2.5 महीने में कवर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर लगे तो आपका सिलेबस ज्यादा से ज्यादा 15-20 जनवरी जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, आपका रिवीजन जो है वो परफेक्ट रिवीजन 2 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। मैं प्री से पहले आपको जो है वो आरएस प्री से पहले मैं आप लोगों को 15-20 दिन पहले पार्ट बी बंद कर दूंगा, कंप्लीट करवा के। आज से 2 महीने आपका पार्ट बी चलेगा, कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ अंजलि जी, कोई बात नहीं है। क्लियर? श्योर? एकदम परफेक्ट बात। कहाँ? करंट अफेयर ऐप पे नहीं करवाया जाएगा, करंट अफेयर यूट्यूब पे ही करवाया जाएगा, उसकी क्लास वहीं लेनी पड़ेगी। क्लियर? इको सर्वे नया वाला पढ़ना है, इको सर्वे अब वाला नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो आ जाओ। ठीक है, मैंने सारी बात कर ली, मैं आपके कमेंट सेक्शन, हाँ मेरा डाउट भी देख लो, राजपाल की क्या बात रह गई। मेरे हिसाब से किसी का कोई डाउट नहीं है, अब भी अगर रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आज तो लगाए रखो जानकार। ठीक है, अब अपन लोगों ने जब सुबह, हाँ, और की जो आपकी कल वाली जो क्लास हुई है वो क्लास सभी विद्यार्थियों को जो है वो यूट्यूब पे जो क्लास हुई है वो अपलोड करवा दी जाएगी। वो सब विद्यार्थियों को जो है वो क्लास देखनी है, वो सभी विद्यार्थियों को वो क्लास जो है वो देखनी है, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ वापस नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज आप मान के चलें, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट कवर करने तो पढ़ाया हुआ वापस पढ़ाने की जो है वो इतनी क्षमता नहीं है। तो आप लोग कल वाली क्लास देख लो, अब उसके बाद में सारी क्लासें ऐप पे ही होगी। और अब जो क्विक रिवीजन के साथ इस बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। हाँ, क्या याद रखना है दोस्तों? क्विक रिवीजन के साथ जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। राजस्थान पॉलिटी मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। इस वीक राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, इंडिया पॉलिटी फिर स्टार्ट कर लेंगे। अगर हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में बात करें तो 13वीं विधानसभा में, और किस किस को याद है कि उस समय राज्यपाल शैलेंद्र जी थे, अध्यक्ष दीपेंद्र जी थे, और दोस्तों याद रखें आप, हाँ अंजलि जी कोई बात नहीं है, आप टीम को बता देना, मुख्यमंत्री जो है वो दोस्तों आपके अशोक गहलोत जी थे। याद आ रहा है तुम लोगों को? याद आ रहा है तो मुझे एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके यहां पर जो है ये नगरपालिका अधिनियम जो है उसके अंदर दोस्तों कितने आपके यहां पर जो है वो अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, और दोस्तों कितनी धाराएं हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को भी पता चले किस किस को याद है, कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। वाह, 17,344, तुम्हें तो सब कुछ याद है। और जब सब कुछ याद है तो मुझे एक बार जो है वो पहला अध्याय तो हर बच्चे को याद है कि प्रारंभिक, जिसमें तो संक्षिप्त नाम एवं परिभाषा है, जो कि धारा 1 से 2 के बीच में है। आप 2 नंबर अध्याय, 3 नंबर अध्याय और 4 नंबर अध्याय का नाम बता सकते हैं क्या? कल याद करवाया था, नाम बता सकते हैं क्या? कल याद करवाया था, नाम बता सकते हैं क्या? कल याद करवाया था, नाम बता सकते हैं? तो नाम बता सकते हैं तो बताओ, क्या याद करवाया था? नगर पालिका का गठन एवं शासन है, हाँ गठन एवं शासन है, कार्य का संचालन एवं समिति कार्य संचालन है, एवं वार्ड समिति कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, और नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति धारा 3 से 50 हम लोगों ने याद किया था, 51 से 66 याद किया था, 67 से 75 याद किया था। याद आ रहा है तुम लोगों को?
हाँ आगे वाला बताओ भी सभी विद्यार्थी, आप लोग क्या जो है वो अध्याय 5, 6, 7 और 8 का नाम बता सकते हैं क्या? याद है क्या? कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोगों ने क्लास ली है। जिसने भी क्लास नहीं ली है, मैं फिर कह रहा हूं ऐप पे अपलोड करवा देता हूं, अगर YouTube पे नहीं देखी है तो ऐप पर अपलोड करवा देता हूं, अगर YouTube पे नहीं देखी है तो सभी लोग देख लीजिए। और कल मैं आप लोगों को जो है वो सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम का परिचय मैंने दे दिया है, मैं अब नगर पालिका का परिचय तुम्हें दूंगा। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपकी नगर पालिका के प्रति हो वो आप लोगों को जो है वो मैं कल बेसिक जो है वो दोस्तों इंट्रोडक्शन नगर पालिका का भी दूंगा। तो याद रखें, क्या याद रखना है आप लोगों को? ये याद रखना है कि दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 5 में क्या है, नगर पालिका वित्त एवं निधि के बारे में बात है, और फंड की लेखा परीक्षा बहुत जरूरी है, तो लेखा और संपरीक्षा मतलब ऑडिटिंग की बात है। और दोस्तों उसके बाद में राजस्व की बात है, और राजस्व के बाद में उधार की बात है। चलो सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको धारा याद होनी चाहिए, क्योंकि लेखा तो 90-100 का मामला है ना। तो यहाँ क्या बचा, 76 से 89 ए तक मामला, और यहाँ क्या दोस्तों 101 से लेकर 140 तक है, और 141 से लेकर 151 तक। याद है? क्लियर? श्योर? तो फिर जब इतना याद है तो धारा आपके जो है वो अध्याय 9 और उसके बाद में 10 और 11 भी बता दो भाई। हाँ धारा मैं बता देता हूं कि 152 से लेकर 155 है, 156 से लेकर 158 है, और दोस्तों 159 से लेकर 199 है। लेकिन कम से कम जो है वो नाम बता दीजिए, यहाँ पे नाम बता दीजिए 9, 10, 11 का, 9, 10, 11 का नाम बता दीजिए। बताओ भाई, नाम बता दीजिए 9, 10, 11 का। क्लियर? याद है? चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो चले आगे बात करते हैं। तो क्या याद, नाम याद आप लोगों ने क्या नाम याद किया कि यहाँ वाणिज्यिक परियोजनाओं की बात है। यहाँ किसकी बात है? वाणिज्यिक परियोजनाओं की बात है। यहाँ आर्थिक एवं विकास परियोजनाओं की बात है, आर्थिक एवं विकास परियोजनाओं की बात है। और यहाँ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे नगरीय योजनाएं जो हैं उनकी बात है। अब मैं 2 आप लोगों को और याद कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ आप लोग याद रखें, 12 के बाद में 13 के बाद में 14, इन 3 को याद करना है। तो दोस्तों नगर पालिका की शक्तियां, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आप लोग याद करेंगे तो अभियोजन है, और अभियोजन के बाद नियंत्रण, अभियोजन के बाद नियंत्रण, तीनों की जो है वो सब धाराएं जो है वो लिख दीजिए, तीनों की धाराएं लिख दीजिए, पता तो चले। कल नहीं, मैं आप भी स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ इतना नहीं रुक पाएंगे, कल नहीं, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। नगर पालिका का इंट्रोडक्शन तो अभी पढ़ लेते हैं यार, कल का क्या इंतजार करोगे? नहीं है ना कल के इंतजार की इच्छा? अभी पढ़े, काम खत्म करें और क्या तो फिर बाद में। हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब तो अपने नगर पालिका एक्ट ही पढ़ना है। अब तो अपने को जो वो नगर पालिका एक्ट ही तो पढ़ना है मेन, तो पढ़ो और कंप्लीट करो फिर बाद में, और क्या। श्योर? तो चलो आगे चलते हैं। तो हाँ एक बार सभी ने धाराएं लिख दी, क्या बात है। 200 से 297, 98, 308, 308, 27, 308, 27। होशियार हो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब। चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भाई इसके बाद में और क्या है। तो ये तो आप लोगों को जो है वो, सर पहली बार पढ़ रही हूँ, कल की भी क्लास नहीं ली तो समझ नहीं आ रहा। हाँ तो काल की कौन लीजिए तो क्या समझ में आसी, तो कोई मतलब कहानी तो है कौन सुनता ही यहाँ, आनंद आजी है ना। और सब्जेक्ट इशू ही है, रिदम है इस सब्जेक्ट में। तो थाने जो है वो सर आज कम पढ़ो, कल वाली क्लास देख लेंगे पहले। काल की क्लास कौन ली? काल की क्लास की 2 घंटा की क्लास ही कौन ली? कौन स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक कल की क्लास नहीं ली? क्लास का टाइम यही रहेगा। मिल गए हैं राजेंद्र जी? कौन है जिन्होंने नहीं ली? मैंने नहीं ली, मैं कौन ली थे न बार में मारवाड़ी में कहे भी प्रसाद बनता है। हमने नहीं ली सर, सॉरी हमने नहीं। तुम लोगों को लगा तुम स्पेशल हो, मतलब तुम्हें कुछ जो है ना वापस से पढ़ाएंगे सर।
इनकी गलती है सर। तो ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं ली वो क्लास ले लो। मैं ज्योग्राफी वाली क्लास को लंबी कर लूंगा, वो स्टार्टिंग से चालू करेंगे, वन्य जीव से स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्लास आपको ऐप में भी अपलोड करवा देता हूँ और यूट्यूब पे भी लिंक डलवा देता हूँ। जिन्होंने भी नहीं ली है वो जो है वो कंप्लीट क्लास ले लीजिए। कल से आप लोगों का जो है वो नगर पालिका का बेसिक परिचय और उसके बाद में आपका जो है वो अध्याय 2 चालू होगा। पहले मैं नगर पालिका का परिचय कल की क्लास के अंदर दे दूंगा। तो सभी लोग 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करके आ जाओ, चाहे यूट्यूब से चाहे ऐप से। यूट्यूब पे जाके देखो बढ़िया तरीके से, और आपको ऐप के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ मिल गई है। और जिन्होंने भी नहीं ली है वो जो है कंप्लीट कर लो। और अभी जो है वो 9 बजे आ जाना ये क्लास। चलो ठीक है, आज आधे घंटे कम पढ़ लो, तो आज 9 से 11 वन्य जीव का पूरा टॉपिक ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर? 9 बजे आ जाओ। 9 बजे ज्योग्राफी का पहला टॉपिक वन्य जीव, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं। 1 घंटे ना पढ़ो तो। यहाँ अपने को अपना टाइम मैनेज करके चलना है। तो सभी लोग जो है वो यूट्यूब से पहली क्लास लेके आ जाए। सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, और अब जो है वो बाद में जो है वो 9 बजे जो है अपना आ जाना, वन्य जीव पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो जाओ। और जो अब हाँ, तुम्हें बात कितनी करनी, सारे डाउट क्लियर कर दिए मैंने। मैं कमेंट सेक्शन 9 बजे कंप्लीटली बंद रखूंगा। जैसे सुबह कमेंट सेक्शन बंद रखे थे वैसे ही बंद रखूंगा। तो बार बार ये काम नहीं चलेगा, बार बार ये काम नहीं चलेगा भाई। सुरेश बिजरनिया जी और गोती भाई, क्या हालचाल? हाँ, ओके। कपिल सोनी सबके जवाब दे दिए। पीडीएफ खुल रही है, जाके उसे क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो महेंद्र जी। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सिंगल डिवाइस लॉगिन है, चेंज नहीं होगा।